Dear students, our chapter number 2 of second year mathematics is in progress, which is about differentiation. And today online lecture serial number is 25. The topic of today's lecture is use of differentiation of trigonometric functions and proofs of formulas of differentiation of inverse trigonometric functions. And we will solve question number 7, 8 and 9 of exercise 2.5. इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे और फर्दर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज को प्रूव करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम ये फार्मूलाज को रिवाइज करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कोसाइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। Derivative of cosecant x with respect to x is equal to minus cosecant x into cotangent x. Derivative of secant x with respect to x is equal to secant x into tangent x. And derivative of cotangent x with respect to x is equal to minus cosecant square x. इसमें जो नोट करने वाली चीज़ ये है कि ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो c से स्टार्ट होते हैं, जैसे ये कोसाइन, कॉसिकेंट, कोटेंजेंट, इनका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो उसके आंसर में माइनस का साइन लगता है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन एक्स इज माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉसिकेंट एक्स इज माइनस कॉसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। Now we solve question number 7 of exercise 2.5. ये क्वेश्चन है if y is equal to square root of tangent x plus square root of tangent x plus again square root of tangent x and so on up to infinite, then prove that 2y minus 1 into dy over dx is equal to secant square x. ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सिंस वी आर गिवन y इज इक्वल टू, ये एक स्क्वायर रूट का साइन है, उसके अंदर है टेंजेंट x प्लस अगेन साइन ऑफ स्क्वायर रूट टेंजेंट x प्लस अगेन साइन ऑफ स्क्वायर रूट और उसके अंदर टेंजेंट x है अप टू इन्फिनिट। इसी तरह से ये चलता जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जब आप बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तो एक ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर लेने से ये ऊपर वाला जो स्क्वायर रूट है, सबसे ऊपर वाला, ये कैंसिल हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। वी गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट एक्स और उसके अंदर फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट एक्स, और इस तरह से ये इन्फिनिट टर्म्स हैं। ये अप टू इन्फिनिट टर्म्स हैं। इन्फिनिट टर्म में से एक टर्म लेस भी हो जाए तो फिर भी वो इन्फिनिट टर्म्स ही रहती है, इसलिए ये स्क्वायर रूट से लेकर इन्फिनिट तक ये y के इक्वल है। तो इसकी जगह पे हम ये y पुट कर दें, ये इसमें से इन्फिनिट टर्म से एक ये टर्म पहले वाली निकाल दी तो फिर भी ये उसी के इक्वल ही रहेगा। इन्फिनिट जो होता है वो लामहदूद होता है, उसमें से एक आध टर्म ऐड करने से या निकाल देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस आगे जो भी एक्सप्रेशन है उसकी जगह पे हमने ये y लिख दिया। अब इस y को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स differentiating both sides with respect to x.
इधर भी हमने डी ओवर डी एक्स लिख दिया और इधर भी डी ओवर डी एक्स। तो वाई स्केयर माइनस वाई, इसका डेरिवेटिव अलग अलग हम लिख देंगे, वाई स्केयर का डेरिवेटिव अलग और माइनस वाई का अलग, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्केयर एक्स। वाई स्केयर का डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर में से वन लेस किया और बगैर पावर के वेरिएबल का डेरिवेटिव, ये आ गया 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, और ये है माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर एक्स। इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2y माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर एक्स। यही हमने प्रूव करना था। Now we consider question number 8. If x is equal to a cosine cube theta and y is equal to b sine cube theta, then show that a into dy over dx plus b into tangent theta is equal to 0. Since we are given x is equal to a cosine cube theta, अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो थीटा है, तो हम बोथ साइड्स थीटा के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा, और इधर ए कॉस क्यूब थीटा के साथ भी हमने डी ओवर डी थीटा लिख दिया। इसकी पावर शुरू में पावर में से वन लेस, ए कांस्टेंट था उसको बाहर ऐसे लिख दिया, पावर 3 है और 3 में से एक लेस कर दी, पावर 2 आ गई, तो ये बन गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव कोसाइन थीटा का डेरिवेटिव ये होता है माइनस साइन थीटा, और आगे फिर थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। 3 स्टेप्स में ये हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, पावर शुरू में पावर में से वन लेस, फिर बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और फिर एंगल का भी डेरिवेटिव लिया, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये होता है 1। तो सिंपलीफाई होने के बाद ये आ गया माइनस 3a कोसाइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 3a कोसाइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसमें चूंकि हमने चेन रूल लगाना है, तो चेन रूल के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी डी थीटा ओवर डी एक्स की, तो इसलिए हमने दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल ले लिया। डी एक्स ओवर डी थीटा का रेसिप्रोकल डी थीटा ओवर डी एक्स, और इसका जब हमने रेसिप्रोकल लिया तो ये आ गया -1 ओवर 3a कोसाइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने कह दिया। अब सेकंड फंक्शन हम लेते हैं y इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा। इसी तरह इसका डेरिवेटिव हम लेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इधर हमने लिखा डी वाई ओवर डी थीटा, और राइट साइड पे बी साइन क्यूब थीटा के साथ डी ओवर डी थीटा लिख दिया। इसमें भी b कांस्टेंट है, उसको शुरू में ले लिया, पावर शुरू में पावर में से वन लेस इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर 3b साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, और फिर एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी थीटा ओवर डी थीटा, ये होता है 1 के इक्वल। सो वी गेट डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 डिक्लेयर कर दिया है। अब हम चेन रूल लगाते हैं, यूजिंग चेन रूल बिकॉज वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। इसमें ये डी वाई बाई डी थीटा की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट करेंगे, और डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हम पुट करेंगे। By putting values from equation number 1 and equation number 2, we get dy by dx is equal to dy by d theta की ये वैल्यू 3b sin square theta into cos theta, और आगे d theta over dx की ये वैल्यू -1 over 3a cos square theta into sin theta। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये cos square है, ऊपर cos theta है, तो नीचे इसकी पावर 1 लेस हो जाएगी। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे साइन थीटा है, तो ऊपर इसकी एक पावर लेस हो जाएगी। सो वी गेट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा ओवर ए कॉस थीटा, या माइनस बी ओवर ए साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है टेंजेंट थीटा।
इस ए को हमने उधर ले गए, इसको उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ए इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टेंजेंट थीटा। माइनस बी टेंजेंट थीटा को उधर ले गए, ए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नाउ वी कंसिडर क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स if x is equal to a into cosine t plus sin t and y is equal to a sin t minus t cos t। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसमें x is equal to a into cosine t plus sin t, इसमें t है और इसमें भी t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पहले हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करेंगे, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करेंगे और फिर हम इनके ऊपर चेन रूल लगा के dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। सिंस वी आर गिवन x इज इक्वल टू a इंटू कोसाइन टी प्लस साइन टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, इधर भी हमने x से पहले d ओवर dt लिख दिया और राइट साइड पे भी हमने इससे पहले d ओवर dt लिख दिया। d ओवर dt इंटू ये जो राइट साइड पे है a इंटू कोसाइन टी प्लस साइन टी। a कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे और फिर कोसाइन टी का डेरिवेटिव टी के लिहाज से अलग लेंगे और साइन टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी अलग लेंगे। कोसाइन टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 होता है। साइन का डेरिवेटिव कोसाइन और फिर एंगल का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो a इंटू ये हमने पॉजिटिव वाला पहले लिख लिया, प्लस कोसाइन टी पहले लिख लिया और माइनस साइन टी को बाद में लिख दिया। अब बोथ साइड्स हमने रेसिप्रोकल ले लिया क्योंकि चेन रूल में ये डी टी ओवर डी एक्स यूज होने हैं। सो डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए इंटू कोसाइन टी माइनस साइन टी और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब दूसरा फंक्शन हम लेते हैं y इज इक्वल टू ए इंटू साइन टी माइनस टी इंटू कॉस टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। इधर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लिया और इधर राइट साइड पे हमने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लिया। ए कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव ऑफ साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको अलग कर लिया और डेरिवेटिव ऑफ टी इंटू कोसाइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको अलग कर लिया। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस टी, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 आ जाएगा माइनस। अब ये है टी इंटू कोसाइन टी, इस पे प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे, पहले का डेरिवेटिव। इसमें पहला फंक्शन टी है, टी वैसे, कोसाइन टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस कोसाइन टी वैसे इंटू टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, ये 1 हो जाएगा। तो ये आ गया ब्रैकेट के अंदर a इंटू कोसाइन टी माइनस ये आ जाएगा माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी इंटू 1 कॉस टी आ गया। अब इस करली ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे तो ये अंदर वालों के साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये अंदर आ जाएगा a इंटू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉस टी प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी, ये माइनस कॉस टी और प्लस कॉस टी कैंसल। सो वी गेट डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू a इंटू टी इंटू साइन टी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ बाय चेन रूल होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। अब इसमें हम डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से और डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हम पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, डी वाई ओवर डी टी की ये वैल्यू ऊपर लिखी हुई है ए टी इंटू साइन टी और डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू है 1 ओवर ए इंटू कॉस टी माइनस साइन टी, ये ए से कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टी साइन टी ओवर कॉस टी माइनस साइन टी, दिस इज द आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हम डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। पहले हम देखते हैं कि क्या होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
पहला है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इक्वल टू होता है 1/1 माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1 स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर। इसी तरह से कोसाइन इनवर्स का डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये उसी वैल्यू वही होगी, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, -1/1 माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट। डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू -1/1 माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट। तीसरे नंबर पे है डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्केयर। डेरिवेटिव ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये होता है -1/x इंटू एक्स स्केयर -1 स्केयर रूट। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1/x इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर -1 एंड डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्केयर। अब इसको ज़रा हम गौर से देखें तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है 1/स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर, और कोसाइन इनवर्स का भी यही है, लेकिन साइन का डिफरेंस है, इसके साथ प्लस का साइन है साइन इनवर्स एक्स के साथ, और डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन इनवर्स एक्स के साथ माइनस का। अगेन वही है, यहाँ पे जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सी के साथ स्टार्ट होते हैं, जैसे कोसाइन है, कॉसिकेंट है, कोटेंजेंट है, उनका जब डेरिवेटिव लिया जाता है तो उनके आंसर में माइनस का साइन आता है। तो डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू वही है जो कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स की है, लेकिन साइन माइनस का है। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स ये है 1/1 प्लस एक्स स्केयर, और इधर से डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये भी 1/1 प्लस एक्स स्केयर है, लेकिन साथ में इसके माइनस है। और इसलिए कॉसिकेंट इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव एक जैसे हैं, लेकिन माइनस के साइन के फ़र्क के साथ। डेरिवेटिव ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स एक्स ये होता है -1/x इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर -1, और सीकेंट इनवर्स के साथ ये प्लस होगा। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1/x इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर -1। इन फार्मूलाज को अब हम प्रूव करते हैं। First of all, we prove the formula derivative of sin inverse x with respect to x is equal to 1/1 minus x square का स्केयर रूट। अब इसमें हमने साइन इनवर्स x जब लिखा है तो इसके s जो है वो कैपिटल लिखा है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल साइन, उसका ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आम जो फंक्शन है जिसका डोमेन जो होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, साइन फंक्शन, आम जो साइन फंक्शन है जो स्मॉल s के साथ लिखे जाते हैं उनका डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, उनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन ये प्रिंसिपल साइन जो फंक्शन होते हैं जो कैपिटल एस से लिखे जाते हैं, इनके डोमेन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, इसलिए इनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू साइन y। अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स x विल बी इक्वल टू साइन y, और जब इसको कैपिटल S को हम स्मॉल s लिखेंगे तो फिर हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू -π/2 एंड π/2 क्लोज्ड इंटरवल। ये इसका डोमेन है, ये ऑप्शनल है, ये आप चाहे लिखें या ना लिखें इसका। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इधर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और इधर साइन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, और साइन y का, साइन का डेरिवेटिव कोसाइन y, आगे फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, या dy बाई dx, x कोसाइन y को हम उधर ले गए तो ये आ जाएगा 1/कोसाइन y। 1/कोसाइन y, चूँकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हमें पता है, कोसाइन स्केयर y प्लस साइन स्केयर y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से कोसाइन स्केयर y विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर y, और जब स्केयर रूट लेंगे तो कोसाइन y की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर y का स्केयर रूट। तो डेरिवेटिव ऑफ y हमने लिया हुआ है साइन इनवर्स x, दिस विल बी इक्वल टू 1/1 माइनस साइन y की जगह पे आ जाएगा x, साइन स्केयर y विल बी इक्वल टू x स्केयर,
और होल का स्क्वायर रूट, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट वी टेक फार्मूला नंबर 3, सेकंड में साइन इनवर्स एक्स का इसी तरह से करने हैं, उसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। हम ये tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, देन x विल बी इक्वल टू tan y। कैपिटल T को स्मॉल t हम लिखेंगे तो उसके साथ डोमेन बता देंगे, y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तक ओपन इंटरवल, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड पे dx/dx आ जाएगा और राइट साइड पे डेरिवेटिव ऑफ tan y विद रिस्पेक्ट टू x। dx/dx 1 होता है, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, जो भी एंगल है वो एंगल लिख देंगे और फिर एंगल का डेरिवेटिव, तो tan y का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर y और फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू 1 सीकेंड स्क्वायर y है, सीकेंड स्क्वायर y को उधर 1 के नीचे ले गए। अब ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर y होता है, इसीलिए हमने सीकेंड स्क्वायर y की जगह पे लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर y। y की जगह पे tan इनवर्स x और tan y की जगह पे x हमने लिखा है, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर by using equation number 1, hence proved. Next we take proof of derivative of cosecant inverse x with respect to x is equal to -1/x into square root of x square minus 1। इसमें भी हम ये लेट करते हैं y is equal to cosecant inverse x या x is equal to cosecant y। कैपिटल C को स्मॉल c में जब हमने इसको चेंज किया तो साथ में ये बताया कि y बिलोंग्स टू दिस इंटरवल -π/2 से π/2 इस इंटरवल में, लेकिन 0 को निकाल के, 0 इसमें नहीं आएगा। ये ऑप्शनल है, लिखना ये चाहे लिखें या ना लिखें। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड पे भी हमने dx/dx लिखा और राइट साइड पे भी d/dx लिखा और साथ में cosecant y। cosecant y का डेरिवेटिव होता है माइनस cosecant y इंटू कोटेंजेंट y और फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। dx/dx 1 होता है और cosecant y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस cosecant y इंटू कोटेंजेंट y और फिर एंगल का यानी कि y का भी डेरिवेटिव हम लिखेंगे dy/dx। माइनस cosecant y इंटू कोटेंजेंट y को इधर ले जाएंगे तो ये 1 के नीचे आ जाएगा। dy/dx इज इक्वल टू -1 cosecant y इंटू कोटेंजेंट y। अब इस पे ये हम आइडेंटिटी लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस cot स्क्वायर y इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर y, या 1 को उधर ले जाएंगे तो cot स्क्वायर y विल बी इक्वल टू cosecant स्क्वायर y -1 और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो cot y बन जाएगा cosecant स्क्वायर y -1 और इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमने यहाँ पे किया है dy/dx इज इक्वल टू -1 cosecant y, कोटेंजेंट y की जगह पे लिखा स्क्वायर रूट ऑफ cosecant स्क्वायर y -1। अब इक्वेशन 1 में हमने ये लेट किया हुआ है y इज इक्वल टू cosecant इनवर्स x, तो यहाँ से cosecant y विल बी इक्वल टू x, cosecant y की जगह पे x लिख देंगे और cosecant स्क्वायर y की जगह पे x स्क्वायर लिख देंगे। यही फार्मूला था, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। Next we take part number 5, proof of derivative of secant inverse x with respect to x is equal to 1/x into square root of x square minus 1। Let y is equal to secant inverse x, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ से x is equal to secant y, कैपिटल x को हमने स्मॉल s में कन्वर्ट किया, x is equal to secant y with restricted domain, differentiating both sides with respect to x, लेफ्ट साइड का भी डेरिवेटिव लिखा और राइट साइड का भी dx/dx और राइट साइड पे आ गया d/dx इंटू सीकेंट y, सीकेंट y का डेरिवेटिव, सीकेंट y का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x सीकेंट y इंटू टेंजेंट y इंटू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x।
तो सीकेंट वाई इंटू टेंजेंट वाई को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 1 के नीचे आ जाएगा। सो वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट वाई इंटू टेंजेंट वाई। अब फिर हम इस पे आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, 1 प्लस टेन स्केयर वाई इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर वाई होता है। 1 को उधर ले गए तो टेंजेंट स्केयर वाई इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर वाई माइनस 1, और जब इसका स्केयर रूट लिया तो टेंजेंट वाई विल बिकम सीकेंट स्केयर वाई माइनस 1 और इसका स्केयर रूट। तो ये रिप्लेसमेंट्स हमने यहाँ कर दी। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट वाई, और टेंजेंट वाई की जगह पे लिखा स्केयर रूट ऑफ सीकेंट स्केयर वाई माइनस 1। अब वाई की वैल्यू हमने लिखी हुई है सीकेंट इनवर्स एक्स, तो सीकेंट वाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट वाई की जगह पे एक्स और सीकेंट स्केयर वाई की जगह पे एक्स स्केयर हमने लिख दिया। तो ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर माइनस 1। यही फार्मूला हमने प्रूव करना था। अब ये कुछ असाइनमेंट्स हैं आपके करने के लिए, ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं। डिफरेंशिएट साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्केयर एक्स, इसको हम चेन रूल लगा के करेंगे। प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर। तो ये बिल्कुल साइन इनवर्स एक्स की तरह ही है, आप इसको कर सकते हैं। सेकंड वन इज डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर। तो ये tan इनवर्स एक्स का हमने इस लेक्चर में प्रूफ किया था। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये उससे मिलता जुलता ही है। आई होप कि आप इनको कर सकेंगे। दिस इज़ एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।